अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और उम्मीद ये भी है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लिंक शेयर कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करें, हर दूसरा बंदा ही इस चीज़ के बारे में परेशान है कि वज़न कैसे कम किया जाए। जहाँ पे आप बैठो एक ही टॉपिक है, हाउ आई कैन लूज़ माई वेट। तुमने क्या किया है, तुम कैसे वेट लूज़ करती हो, तुमने कैसे कर लिया, मुझे भी बताओ। तो फाइनली मैं आप लोगों के सामने आज अपने सीक्रेट्स देने लगी हूँ कि मैंने अपना वेट प्रेगनेंसी के बाद कैसे लूज़ किया है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई काम करते हैं लाइफ में, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं। फर्स्टली आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिर आप उसकी प्रैक्टिकल प्रिपरेशन करते हैं, हाउ यू गोना पास योर इंटरव्यू एंड एनी अदर थिंग्स। सो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। दूसरी बात ये है कि फिज़िकल एग्जामिन, आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ भी हो जाए वो कोशिश ही नहीं करते डॉक्टर के पास जाने की। डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। हर बीमारी का कोई रीज़न होता है, हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। समटाइम अगर रीज़न ना भी निकले तो आपको पता तो चलता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप में ये प्रॉब्लम है। और वेट गेन के लिहाज से यही चीज़ है जो मैंने फेस की है। मैंने जो चीज़ प्रॉब्लम जो फेस की है वो ये था कि मुझे थायराइड हो गया प्रेगनेंसी के बाद। और मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये बीमारी होती क्या और ये है क्या। जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मैंने इसको फील ऐसे किया कि मुझे स्वेलिंग रहने लगी, मुझे डिप्रेशन होने लगा, हेयर फॉल होने लगा और मेरी बॉडी पेन और जॉइंट्स पेन और बहुत लेजीनेस सी हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा चेकअप किया, ब्लड टेस्ट किया, तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें थायराइड है। अच्छा, ये मैंने मान लिया, ठीक है मुझे थायराइड है। उन्होंने मेडिकेशन मुझे दी, मैंने 1 महीना ली, फिर छोड़ दी। मुझे क्या पता था ये तो लाइफ टाइम लेनी है। फिर वही सब कुछ होने लगा ऑलमोस्ट। फिर मैंने बीच में 1 साल इस चीज़ को छोड़ दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये कंटिन्यूस रहता है और आपने इसकी मेडिकेशन भी कंटिन्यूस लेनी है। फिर एक बार मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कहा मैंने तुम्हें मेडिकेशन दी थी, तुमने ली? मैंने कहा हाँ मैंने ली। उसने कहा फिर दोबारा क्यों नहीं ली? तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद अब माशाल्लाह 4-5 साल हो गए, मैंने ये दवाई नहीं छोड़ी, मैं अपनी मेडिकेशन कंटिन्यूसली ले रही हूँ। सो कहने का मतलब यह है कि यू नीड टू गो टू फर्स्ट टू योर डॉक्टर। अपना चेकअप करवाएं कि प्रॉब्लम क्या है। हर बीमारी की कोई रीज़न होती है, कहीं आपके मोटापे का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मुझे जो थायराइड है वो है हाइपोथायराइड, उसकी वजह से फिर आप वेट गेन करने लग जाते हैं। और कुछ लोगों को ये नहीं पता कि ये जो हाइपोथायराइड है ये प्रेगनेंसी में भी काफ़ी आपको प्रॉब्लम देता है अगर आप इसकी मेडिकेशन ना ले रहे हों। लेडीज़ यूजली इसकी केयर नहीं करती, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ज़रूर अपना थायराइड चेक करवाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड इसके साइंस में जो कुछ है वो है हाई हार्ट रेट, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड एंग्जाइटी, वेट गेन, वेट लॉस, बॉडी शेक, फील ओवर हीटेड एंड ट्रबल कॉन्सेंट्रेटेड। आप किसी चीज़ पे कौन सी। और थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट बी डिप्रेस। बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, बस ये सोच सोच के हाय मैं मोटी हो गई, हाय मैं मोटी हो गई, हाय मैं मोटा हो गया। उसका कोई हल नहीं करना, उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी, कुछ उसके बारे में जानना नहीं है कि मैं कैसे कम हूँ, बस डिप्रेशन में रहना है। तो डोंट बी डिप्रेस। हर बीमारी का इलाज ढूंढें कि इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ढूंढें और उसका इलाज करें। एंड द फोर्थ थिंग इज़, जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना कि हाय ये तो इतनी मोटी है, हाय ये तो इतना मोटा है, नहीं तो कितनी मोटी हो गई है, नहीं तेरा मुंह कितना बड़ा हो गया है, तो इन चीज़ों का माइंड मत करें, इन बातों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। मैंने यही किया था, मुझे काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स मिले थे और मैंने उन चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया कि नहीं हूं तो मैनू करके दिखाना है, इन्होंने मैनू ऐ किया।
और ये कुछ इंसान की अपनी पर्सनैलिटी भी होती है। मुझसे मेरा मतलब मैं ऐसी नहीं थी, मुझसे मोटापा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी होंगी। तो मैंने अपने डॉक्टर को भी जाके यही कहा, मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी होंगी। जब मैं आई थी मैं 50 kg की थी, ये क्या हो गया मुझे। हर नेगेटिव थिंग को आप अपने ऊपर सवार ना किया करें, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपना एक आप फोकस हो जाएं कि हाँ अब तो ये मैंने करके दिखाना है, इन्हें मैनू क्या कहना। और द 5th पॉइंट इज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको इस चीज़ पे डट जाना है कि आप ये कर सकते हैं। जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे ना कि आप ये कर सकते हैं, तो फिर आप करेंगे और फिर आप करके दिखाएंगे। और फिर जो वही लोग जो आपको पॉइंट आउट करते थे ना कि तू किन्नी मोटी है, तू किन्ना मोटा है, तू की खानी है, इन्नी मोटी हुई जानी है, वजन घटा, रोटी घटा, वही लोग कहेंगे हाय नहीं तू की कीता, मैनू भी दस, मैनू भी दस तू की कीता, की खांदी सी। ओके। और 6 पॉइंट के आप अपने वेट को ज़रूर चेक किया करें, चेक योर वेट। जैसे जैसे आप अपने आप को, जैसे आप अपनी पूरी बॉडी को कैलकुलेट करते रहेंगे ना, चेक करते रहेंगे, इतना वेट बढ़ गया है, इतना वेट बढ़ गया है, तो आपको फिक्र ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा फोकस होने लगेंगे। और जैसे ही आप वेट लूज़ की जर्नी शुरू करेंगे, फर्स्टली चेक योर वेट, आफ्टर 1 week check your weight, then after 2 week check your weight, you will see the difference। और उससे आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आप वेट लूज़ करने के लिए, और आपको अच्छा फील होता है और आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस आने लगता है। ये भी है कि जब ज़रा मोटापा आ जाता है इंसान का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप फिट होते जाते हैं आप कॉन्फिडेंस में आने लग जाते हैं कि हाँ अब तो मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, मतलब कोई मुझे पॉइंट आउट नहीं करता, अब तो सब पूछते हैं की कर दी है, की खानी है, क्या डाइट ले रही हो, कैसे किया तुमने, मुझे भी बताओ। एंड 7th थिंग इज whenever you start your weight lose journey you have to be calculate your calories। सारा काम ही कैलोरीज का होता है, आपको अपनी कैलोरीज को ज़रूर काउंट करना है। मैंने क्या किया था, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया था। ऑलमोस्ट 2 week तक मैं जो भी खाती थी मैं उसमें लिखती जाती थी, वो फिर मेरी बॉडी वेट और मेरी हाइट और उसके हिसाब से मुझे बता देता था कि तुमने इतनी कैलोरीज लेनी है। और फिर जो मैं खाती थी वो मैं उसमें लिखती जाती थी, और फिर वो सारी कैलोरीज काउंट करके जो मैंने प्रॉपर कैलोरीज लेनी थी वेट लूज़ करने के लिए अपने टारगेट के हिसाब से, उसके अंदर अंदर ही मेरी कैलोरीज होनी चाहिए और या उसके बराबर हो जाए। तो ये काम मैंने ज़रूर किया था। 2 हफ्ते तक मैं ये कैलकुलेशन करती रही थी। फिर उसके बाद मुझे आदत पड़ गई, मुझे खुद ही पता चल गया था मैंने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ओके, सेट एंड द 4th पॉइंट इज सेट द टाइमिंग फॉर योर फूड एंड एक्सरसाइज। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने कब एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे, और आपने अपने फूड की टाइमिंग भी सेट करनी है। लाइक अगर आपने सुबह 7 बजे आपने नाश्ता किया तो उसके बाद 9-10 बजे आपने क्या खाना है, उसके बाद आपने 12 बजे क्या खाना है, आपने पोर्शन कर लेने हैं। ओके। और मैंने एक्सरसाइज में क्या क्या किया था, मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज की थी। एक ही एक्सरसाइज करने से ना आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, तो फिर आपने उसको पुश करना होता है कि मतलब कुछ अलहदा करो ताकि आपकी बॉडी को भी फील हो कि हाँ अब मुझे और स्ट्रगल करना है। तो उसके लिए मैं स्किपिंग करती थी, मैंने योगा एक्सरसाइज भी की, मैंने इंडोर साइकिलिंग भी की। तो मैंने इनके डिफरेंट लाइक टाइमिंग सेट की हुई थी। 1 week मैंने स्किपिंग कर ली, उसके बाद अपने बॉडी को मैंने और ज़्यादा लाइक हरकत में लाने के लिए मैंने फिर इंडोर साइकिलिंग शुरू कर ली। फिर कभी मूड मेरा ना हुआ, कभी इंसान का नहीं भी मूड होता है एक्सरसाइज करने का, तो फिर मैं योगा कर लेती थी। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के फिर आपकी बॉडी को एक अच्छा आपकी वेट लॉस जर्नी को एक अच्छा रिजल्ट देती हैं। उसके बाद आपने पूरी कोशिश करनी है, व्हेन आप लोग डिसाइड कर लें कि आपने अब वेट लूज करना है, आप इस बात पे पक्के हो गए, तो रात को 7 या 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं करना है। आपका लास्ट मील, आपकी लास्ट ड्रिंक कुछ भी हो वो 7-8 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। एंड द 10th पॉइंट इज कोशिश करें कि होममेड फूड खाएं।
क्लीन फूड खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, ना कि बाहर का खाएं। ये नहीं कि बाहर का खाना ले लिया, फ्राइड है, उसकी कैलकुलेशन कर ली कैलोरीज, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है फ्राइड फूड ना लें। घर का सालन रोटी खाओ, ठीक है, पर थोड़ी खा लो। और हम लोग जो देसी है ना, हमारा रोटी के बगैर गुजारा भी नहीं होता। हम रोटी नहीं छोड़ सकते, हम चावल नहीं छोड़ सकते। खाओ, सब खाओ, लेकिन पोर्शन में खाओ और घर का खाना खाओ। मैंने अपनी अभी आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ है, क्योंकि मेरी 3rd प्रेगनेंसी से अभी 3-4 महीने पहले ही फारिग हुई हूँ। दैट्स वाई मेरा आई पुट ऑन वेट। तो मैं इस पे वर्क करूँगी, और मैं ज़रा विंटर में वेट लूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें आप ज़रा ड्रिंक्स ज़्यादा ले सकते हैं। ग्रीन टी ट्वाइस ले ली, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं वेट लूज़ में। ओके, और आपने कोशिश करनी है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अपना मील स्किप ना करें। मील स्किप, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि खाना छोड़ दो, जे तुसी दिन च 3 बारी खाते हो 1 बारी खाओ। ऐसे नहीं होता। जब आप खाना छोड़ देते हैं, रात का खाना स्पेशली छोड़ने से बुढ़ापा जल्दी आता है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं है। और हमारी सुन्नत भी है कि खाना इतना खाओ कि मतलब आपके पेट में फिर भी थोड़ी जगह रहे। तो थोड़े थोड़े पोर्शंस में करके खाना खाएं, खाना छोड़े मत। अपना कोई भी मील स्किप मत करें, क्योंकि पहले ही थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे होते हैं, तो वो इतनी एनर्जी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहती नहीं है, तो फिर से आपको भूख लग जाती है। तो फिर आप हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए। Okay, then 11th point is enjoy cheat day after 3 weeks of your diet. जब आपने 3 हफ्ते मुसलसल डाइट कर ली है, एक्सरसाइज कर ली है, then you can continue after like 6 days, 7th day you can enjoy a cheat day. आप उस दिन कुछ भी खाएं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सैटरडे को लाइक आपने अपना चीट डे डिसाइड कर लिया, सैटरडे को चिल किया, जो मर्जी खाया, एंजॉय किया, एंड नेक्स्ट डे संडे को फिर से आप अपने रूटीन में वापस आ जाएं। तो ये काम आपने 3 वीक्स की कंप्लीट डाइट और एक्सरसाइज के बाद करना है। ओके, एंड द 12th पॉइंट इज, ये इट्स नॉट अ 1 डे थिंग। एक दिन में, लाइक 1 महीने में, 2 महीने में इसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अपनी इस जर्नी को कंटिन्यूसली आप फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। और कुछ लोग हैं जो हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी आप कर तो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जल्दी जल्दी आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। जितना आप स्लो एंड स्टेडी चलेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और वो सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों पर अमल करेंगे, और ये आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। मैंने ऐसे ही अपना वेट लूज़ किया था, और जब मुझे लाइक मेरे इर्द गिर्द के लोगों से मैं काफ़ी देर मिली नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो सब बहुत खुश हुए कि तुमने कैसे घर रह के वेट लूज़ कर लिया। मैं जिम नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है मेरे बच्चों की टेक केयर के लिए, तो मैंने घर में ही इंडोर साइकिलिंग की, स्किपिंग की, योगा किया, जो मैं कर सकती थी मैंने किया। कोशिश करती थी कि मैं ये काम एक्सरसाइज मत छोड़ूं, किसी तरह करती रहूं। तो लेडीज़ के लिए तो वैसे भी वीक में 3 days एंड हाफ आवर एक्सरसाइज काफ़ी रहती है, लेकिन अगर आप 7 days जाते हैं तो इट्स गुड है। एक दिन आप स्किप भी कर सकते हैं। सैटरडे को जैसे आपने चीट डे डिसाइड किया, उस दिन आप जिम भी मत जाएं। नेक्स्ट डे आप डबल एक्सरसाइज कर लें, नेक्स्ट डे आप अपनी डाइट को कंट्रोल थोड़ा कर लें, तो इंशाल्लाह यू कैन अचीव योर गोल। इट्स नॉट अ बिग डील, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू इट। अगर आप इस चीज़ पे पक्के हैं कि आपने करना है। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी। जाने से पहले अच्छी बात कि दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे मत रहिए। कहते हैं अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी अदा बंदे की पसंद आ जाती है, तो प्लीज़ दूसरों की, जब भी किसी को ज़रूरत हो, आपकी बढ़ चढ़ के आगे हुई है, उनकी मदद कीजिए। और अल्लाह ताला आपको और मुझे हमारी ज़िंदगियों में खुश रखे और आजमाइशों से बचाए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।